नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की स्थित जीवन दीप आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल धार्मिक व सामाजिक आयोजन में भाग लिया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्म पत्नी गीता धामी भी उपस्थित रही। आश्रम में पहुंचने पर संत समाज, आश्रम परिवार और हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में संचालित जीवन दीप आश्रम प्रदेश का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। मुख्यमंत्री धामी के आगमन के साथ ही आश्रम परिसर जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे जयकारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने विधि विधान से हवन पूजन कर उत्तराखंड की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की। संतों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए प्रदेश की निरंतर उन्नति और सामाजिक सौहार्द की कामना की। कार्यक्रम का सबसे विशेष आकर्षण 1100 बाल कन्याओं का पूजन रहा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं कन्याओं के चरण पखारे, तिलक लगाया, उपहार भेंट किए। यह आयोजन धार्मिक परंपरा के साथ साथ नारी सम्मान, संस्कृति संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश भी देता दिखाई दिया। कार्यक्रम में 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह भी संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। इस दौरान स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण को लेकर भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। आश्रम प्रबंधन ने बताया कि ये सभागार आने वाले समय में आध्यात्मिक प्रवचनों, भंडारों और सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनेगा। आश्रम में जहां अंदर धार्मिक भक्ति और आध्यात्मिक माहौल नजर आया, वहीं बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के स्वागत में नारे और तालियों की गूंज से वातावरण को उत्साहित कर दिया। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे आयोजन की भव्यता और भी बढ़ गई। आज यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों के लिए जहाँ एक सभागार यहाँ पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है, उसका भी लोकार्पण था। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है, उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। उनको सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ मनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर माँ शारदा के तट पर पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण हम करा रहे हैं। मानसखंड और केदारखंड के सभी मंदिरों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम हमारे तेज़ी से चल रहे हैं। ऐसे अनेक जो धार्मिक हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को सजाने का, संवारने का, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का, नए रूप में लाने का निरंतर कार्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। सर, जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ को लेकर आपने भी मुझसे भी कहा है सर, किस कुंभ को लेकर हम लोगों ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी अवस्थापना की जितनी सुविधाएं बननी हैं, जितने काम होने हैं, उन सब पर काम हो रहा है। लगातार मैं भी 2 बार समीक्षा बैठकें अभी तक कर चुका हूँ। पूज्य संतगणों से भी हमने उनका मार्गदर्शन ले लिया है। सभी मिलकर हम लोग बड़ा भव्य और सुरक्षित कुंभ यहाँ पर आयोजित करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि हम पांडव हो गए हैं और बीजेपी जो है कौरव हो गई है, और कृष्ण की भूमिका में हरीश रावत जी हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होने वाला है? क्योंकि धर्म के अनुसार देखिए,
हम लोग सभी काम धर्म के अनुसार करते आए हैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा सभी विद्यालयों में हमने गीता का पाठ अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है और इसके पीछे हेतु है कर्म करने वालों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अभी अभी पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए और अभी बिहार में कल ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है, सभी जगह लोगों ने काम करने वालों को यानी कर्म करने वालों को, केवल बातें करने वालों को, भ्रम फैलाने वालों को पूरी तरह से नकारने का काम किया है, पूरी तरह से उनको सफाया उनका किया है और जो धर्म और कर्म करने वाले हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी वो धर्म के काम किए जा रहे हैं जो कर्म के अनुसार जरूरी है। धन्यवाद।